फिजिक्स फिजिक्स इसमें क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप पथ परवलयाकार होता है। प्रक्षेप का पथ, प्रक्षेप का पथ माने रास्ता, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। परवलयाकार होता है। ठीक, इस कथन को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था? गैलीलियो ने, ठीक ना। इस कथन को सर्वप्रथम किसने सिद्ध किया था? क्वेश्चन दूसरा, अरे पढ़ा रहे हैं ना, क्यों परेशान है? पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए। एक गेंद 36 से एक गेंद 36 से एक गेंद 36 से थीटा कोण पर यू वेग से पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के अंतर्गत पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के अंतर्गत गुरुत्व क्षेत्र के अंतर्गत फेंका जाता है। फेंका जाता है, ठीक, फेंका जाता है। प्रक्षेप का उड्डयन काल प्रक्षेप का उड्डयन काल प्रक्षेप का उड्डयन काल प्रक्षेप का उड्डयन काल उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई तथा परास ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई तथा परास ज्ञात ये दोनों प्रश्न नोट करिए, ठीक ना। दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, इस दोनों प्रश्नों का भी नोट करिए आप लोग। अच्छा, आप भी ग्रुप से जुड़े हैं ना? आपने मिल गया है सब PDF ना? देखिए, दिखाइए थोड़ा सा, देखिए मम्मी का मोबाइल आपका मोबाइल नहीं जुड़ा है? ठीक है। इसमें प्रक्षेप का उड्डयन काल सिद्ध करा दिए थे। अब प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई अभी सिद्ध नहीं कराए हैं, ठीक ना? और दो चीज सिद्ध करा रहे हैं अभी, दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल TI ठीक। इसमें प्रक्षेपण के दौरान गेंद लिखेंगे इसमें प्रक्षेपण के दौरान गेंद प्रक्षेपण के दौरान गेंद जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाती है जिस अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक जाती है उसे प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। उसे प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। जितना ऊपर ऊंचाई तक जाएगा प्रक्षेपण के दौरान गेंद जिस अधिकतम ऊंचाई तक जाती है उसे प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, इसे एच अथवा कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे एच अथवा कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे एच अथवा कैपिटल एच से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे माना प्रक्षेपित गेंद के नीचे से माना प्रक्षेपित गेंद माना प्रक्षेपित गेंद के परवलयाकार पथ माना प्रक्षेपित गेंद के परवलयाकार पथ के अधिकतम उच्चतम बिंदु
सर्वलयाकार पथ के उच्चतम बिंदु की पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई स्मॉल h है। उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 है। नीचे लिखेंगे उच्चतम बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग 0 है। ऊर्ध्वाधर वेग 0 है। अतः समीकरण v स्क्वायर ऊपर की चुकी जा रहा है ना, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो g का मान क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अधिकतम ऊंचाई मान ली यहाँ पहुंचा, तो यहाँ v का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अतः v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, चूंकि v बराबर vy बराबर 0 तथा uy बराबर u साइन थीटा तथा त्वरण a, ठीक ना, त्वरण ay बराबर g। ठीक, माइनस ही कर सकते हैं। ठीक है, माइनस ही कर दीजिए कि ऊपर जा रहा है। अब देखिए, चूंकि ये 0 हो जाएगा, तो 0 u स्क्वायर, तो बराबर u साइन थीटा, का होल स्क्वायर 2gh निकालना है हमको। अब देखिए, ये माइनस है, इसको हल कर दीजिए। 0 बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। ये माइनस 2gh से तो इधर भेजेंगे तो प्लस 2gh हो जाएगा। तो 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, इसलिए h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा में 2g। ठीक, अब ये क्या प्रदर्शित करेगा? h प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, h प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, h प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। आज इस समीकरण से, इसमें लिखेंगे, इस समीकरण से स्पष्ट है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ इस
समीकरण से स्पष्ट है कि जब थीटा बराबर 90 अंश होगा, थीटा बराबर 90 अंश होगा, तब गेंद सबसे अधिक ऊंचाई, तब गेंद सबसे अधिक ऊंचाई, सबसे अधिक ऊंचाई u स्क्वायर बटा में 2g साइन थीटा। यहाँ जब लिखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा बराबर 90 अंश तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो h बराबर u स्क्वायर गुणे 1 बटा में 2g, या h बराबर u स्क्वायर बटा में 2g। ठीक, या साइन 90 अंश का मान 1 रख देंगे ना, साइन 90 अंश का मान 1 होता ही है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग हो जाएगा, साइन स्क्वायर 90 है तो 1 का वर्ग का मतलब 1 में u स्क्वायर को गुणा करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा बटा 2g हो जाएगा। बस, कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया ना? ये समीकरण क्या है, जब x v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस माइनस 2gh हो जाएगा, जब कोई पिंड नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो गुरुत्व त्वरण के अधीन हो जाएगा, g का मान माइनस होता है, ठीक ना, तो ये समीकरण हो जाएगा। और ये u प्रारंभिक वेग u y हो जाएगा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर दिशा में क्षैतिज वेग होगा, u का तो u का थीटा, ऊर्ध्वाधर u साइन थीटा, u साइन थीटा वेग से ऊपर जा रहा है, अंतिम जब इसका वेग शून्य होगा तब नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो वेग रहेगा तो वो क्या होगा, जब उसके अंदर कोई वेग रहेगा तो वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। जब उसका वेग शून्य हो जाएगा तब उसके बाद वहां से वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, मतलब v का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अंतिम में उसका शून्य हो जाएगा, तो इसी में v का मान 0 रख दिए हैं। u बराबर u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh, इसको इधर भेज दिया गया, 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब समझ में आया? कुछ नहीं है, हाई सब थीटा बराबर 90 अंश, मतलब थीटा बराबर 90 अंश का मतलब क्या है, ये सीधा जा रहा है, 90 अंश का कोण होगा ना, हाँ, क्योंकि सीधे जा रहा है तो पृथ्वी तल से 90 अंश का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा। जैसे ये हाई 90 अंश होता है ना, ये सीधा ये जा रहा है, इसे पिंड ऊपर 90 अंश कोण पर जा रहा है। बस, अधिकतम ऊंचाई, तब अधिकतम ऊंचाई h बराबर u स्क्वायर बटा 2g। u स्क्वायर बटा 2g तक जाएगा, तक एक बार हम समझा देंगे, अभी घबराइए मत, ठीक ना। इसके नीचे थोड़ा सा लिखिए एक लाइन, ये हो गया है, लिखिए, लिख लीजिए। अभी इसको एक बार सिद्ध कराएंगे, एक बार और सिद्ध करवाएंगे, 2 बार 3 बार अभी सिद्ध करवाएंगे। ये नहीं है कि बस इसी एक ही बार सिद्ध करा दिए तो हो गया, ऐसा नहीं है। अभी 2-3 बार सिद्ध कराएंगे इसको। प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसको 2 बार 3 बार सिद्ध कराएंगे,
परास निकालना, ऊंचाई निकालना, ये सब सिद्ध करवाएंगे अभी। परास, ऊंचाई, ये सब उड्डयन काल अभी दो बार सिद्ध करवाएंगे ये सब, क्योंकि सब जवानी एकदम याद होना चाहिए। फिगर बना करके बस फार्मूला में लिख देंगे और सिद्ध करके निकाल देंगे, बस कुछ नहीं करना है। बस ये इसमें ये है कि कोई पिंड जब पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकेंगे, ऊपर की ओर जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जाता है, उसमें गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। अभी हम लोग के ऊपर गुरुत्वीय त्वरण, हम लोग खड़ा है तो गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। साइकिल चला रहे हैं आप तो उसमें भी गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है। आप बल लगा रहे हैं तब साइकिल चल रही है, तो ये बात है। इसके नीचे एक लाइन और लिखिए। देखिए यही कारण है कि, देखिए इसके नीचे, यही कारण है कि ऊंची कूद क्वेश्चन में हाई जंप, JUMP, हाई जंप, ऊंची कूद क्वेश्चन में हाई जंप, कूदने वाला खिलाड़ी अपने शरीर को संतुलित करके ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में उछलता है, ठीक ना। ऊर्ध्वाधर दिशा में उछलेगा तभी अधिक ऊंचाई तक जाएगा। इसके बाद देखिए, इस स्थिति में प्रक्षेप द्वारा प्राप्त ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई, H मैक्सिमम, H ऐसे लिखेंगे, H बना करके MAX बराबर अधिकतम ऊंचाई, H मैक्सिमम बराबर U² बटा में 2G, U² बटा में 2G, ये होगा, ठीक ना। हो गया पूरा ना, ठीक है। क्या चीज बिटा देना, कल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, कल और सीख कराएंगे। बायो थोड़ा पढ़ाएंगे अभी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। इंटर बायोलॉजी से अभी बने हैं।
नेक्स्ट है प्रक्षेप का परास। प्रक्षेप्य का परास, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल लिखिए इसमें प्रक्षेप गेज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल में लिखिए प्रक्षेप गेज, प्रक्षेप गेज अपने उड्डयन काल में, प्रक्षेप गेज अपने उड्डयन काल में, अपने उड्डयन काल में जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे उसका क्षैतिज परास, उसे उसका क्षैतिज परास अथवा प्रक्षेप्य का परास कहते हैं, प्रक्षेप्य का परास कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अथवा प्रक्षेप्य का परास, प्रक्षेप्य का परास कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास लिखेंगे प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास, प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास, प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास बराबर क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल, उड्डयन काल, ठीक है। उड्डयन काल इसमें लिखेंगे चूंकि क्षैतिज दिशा में त्वरण बराबर 0, ठीक। इसमें आर बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग मतलब Vx, Vy नहीं मतलब Vx, अब उड्डयन काल मतलब T, क्षैतिज वेग क्या है u cos थीटा, और T बराबर निकाले थे 2u sin थीटा बटा में g। हाँ त्वरण शून्य होता है क्षैतिज में, 2u sin थीटा बटा में g। इसको लिख सकते हैं u से गुणा कर दीजिए तो u स्क्वायर हो जाएगा। आइए 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बटा में जी। ये बताइए sin 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? 10 में पढ़ाए हैं। sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये पढ़ाए हैं ना। तो जहां पर ये 2 sin थीटा cos थीटा, जहां पर 2 sin थीटा cos थीटा रहेगा वहां पर क्या हो जाएगा? sin 2 थीटा हो जाएगा। तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे?
साइन 2 थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा में जी आर बराबर, ठीक ना। यही सिद्ध करना था। हो गया। ये अधिकतम क्षैतिज परास के लिए यहाँ लिखेंगे अधिकतम क्षैतिज परास के लिए अधिकतम क्षैतिज परास के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1, ठीक। अर्थात 2 थीटा बराबर, इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बराबर 1, तो इसको लिख देंगे साइन 2 थीटा। एक किसका मान होता है? साइन 90 अंश का मान, तो यहाँ क्या लिख देंगे? साइन 90, साइन साइन काट दीजिए, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 90 बटा में 2 काट देंगे तो क्या होगा? 45, थीटा बराबर 45 अंश। समझ में आया? तो क्या हुआ? क्षैतिज परास, अधिकतम परास कब होगा? जब 45 अंश के कोण पर फेंकेंगे। समझ में आया? 45 को मतलब 45 अंश। एक गेंद को ज्यादा दूरी तक फेंकना है तो हाथ में गेंद लीजिए, आप 45 अंश के कोण पर फेंकिए तो सबसे दूर जाएगा। समझ में आ गया ना? क्या चीज? वो क्या लिखे हैं? ये नहीं, नीचे आयरती लिखे हैं, वाई वाई वाई। हाँ। ये वाला अर्थात है, अर्थात साइन 2 थीटा बराबर साइन 90 अंश। साइन 2 थीटा बराबर 1, तो 2 थीटा बराबर 1 का मतलब साइन 90, साइन साइन काट देंगे, 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45। कॉमन सेंस से समझिए धीरे धीरे। हो गया। इसके नीचे लिखिए अतः अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अतः अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, अतः अधिकतम क्षैतिज परास के लिए, क्षैतिज परास के लिए गेंद को अतः अधिकतम क्षैतिज परास के लिए गेंद को 45 अंश पर, गेंद को 45 अंश पर प्रक्षेपित करना चाहिए, प्रक्षेपित करना चाहिए। अतः आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बटा में जी, ठीक। आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बटा में जी, ठीक। इसने ये प्रदर्शित करेगा जब यहाँ साइन 2 थीटा बराबर 1 हो जाएगा, ठीक ना, तब ये आएगा आर मैक्सिमम बराबर यू स्क्वायर बटा में जी। अब इसके बाद नीचे लिखिए, यही कारण है कि चक्का फेंक, फिर कमा भाला फेंक, भाला फेंकते हैं ना, चक्का फेंक। हाँ चक्का फेंकते हैं, चक्का फेंक, भाला फेंक लिखिए। में खिलाड़ी अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए
अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए इनको क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित करता है। 45 अंश के कोण पर प्रक्षेपित करता है तथा पृथ्वी पर लंबी कूद करने वाला खिलाड़ी अपने शरीर को क्षैतिज से 45 अंश के कोण पर उछालता है। 45 अंश के कोण पर उछालता है। जब 45 अंश के कोण पर उछलेगा तो सबसे ज्यादा दूरी तय करेगा। समझ में आ गया ना? हाँ। सीधा उछलेगा तो ऊंचाई ज्यादा दूरी तय करेगा, ऊपर ज्यादा उछलेगा। ऐसे उछलना रहेगा ज्यादा दूरी इस तरह से जमीन पर, तो 45 अंश। इसीलिए गेंद को 45 अंश पर फेंकेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी गेंद। सीधा ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगी तो नीचे आ जाएगी, दूरी को तय करेगी। हाँ, वही रह जाएगी। ठीक ना? ठीक है, प्लान दे रहे हैं कल ये सब आज जितना पढ़ाए हैं इसको अभी 1-2 बार अभी और सिद्ध कराएंगे। ये नहीं कि आज सिद्ध करा देंगे तो हो गया, अभी 2-3 बार सिद्ध कराएंगे इसे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आएगा परीक्षा में। हाँ, एक बार सिद्ध कराने से नहीं होगा, अभी 2 बार 3 बार सिद्ध कराएंगे तो हम रटवा देंगे इसे, ताकि परीक्षा में आए तो तुरंत उसको हल कर दीजिए। ग्रुप में मैसेज चला जाए तो हम पढ़ाई के लिए तैयार रहिए आप लोग।